हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके स्टडी। अभी आप सक्सेस मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके स्टडी पे। और यहां पे जो मैं वीडियो लेके आया हूं ये काफ़ी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपका जो बोर्ड एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम कब है? बायोलॉजी का 27 फरवरी को पेपर है और आप सब बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो ये बायोलॉजी का जो पेपर है सेम टू सेम एज ही आएगा भाई साहब, इसको देख लीजिए, क्योंकि बोर्ड परीक्षा से पहले आपको पेपर जानना अनिवार्य है। पहले मैं पेपर दिखाऊंगा एक दिन, और सेकेंड डे इसका मैं फुल सोल्यूशन वीडियो लेके आऊंगा, ठीक है ना। यानी कि आज में ये आप पेपर देख लीजिए, आप कितना क्वेश्चन कर पा रहे नहीं। आप पहले आज इसको पेपर देख लीजिए। ये आपका क्लास 12 बायोलॉजी का पेपर सेट है, 348 GR पेपर सेट है, 2022 का पेपर सेट है। आज इसको हम लोग पूरा देख लेंगे, कल इसका हम फुल सोल्यूशन शुरू कर रहे हैं, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर है मैं पूरा उसको सॉल्व करवाना हूँ, एक एक करके सॉल्व करवाऊंगा, एक एक प्रश्न उसके सॉल्व करेंगे जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, वो सारे के सारे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है ना। और सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को जरूर से जरूर शेयर कर दे एक बार, ठीक है ना। और क्लास 12 जो बायोलॉजी की स्टूडेंट है वो काफ़ी डिमांड कर रहे थे कि सर हमारी बायोलॉजी की जो क्लासेस है उसको शुरू कीजिए, ताकि हम बायोलॉजी में अच्छा नंबर स्कोर कर पाए। तो बिल्कुल आप स्कोर कर पाएंगे एसके स्टडी के साथ, क्योंकि अब हम आ गए हैं आपका पूरा सॉल्व कराने के लिए। केवल आपके लिए ये वीडियो आ रहा है, आपके लिए ही आया है वीडियो, ठीक है ना। तो पूरा वीडियो देखेंगे और कहीं से भी अगर कोई दिक्कत आए तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, मैं और अच्छी तरीके से उसको समझा दूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग आज पूरा पेपर शीट देखने वाले हैं, देख लीजिए। इससे बाहर ना आएगा ना आने वाला है, सेम टू सेम इसी पैटर्न पे आपके पेपर बनने वाले हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग टाइम की बात करेंगे। तो टाइम आपको 3 घंटे 15 मिनट का टाइम मिलेगा, और 70 नंबर का क्या रहेगा, आपका पूर्णांक रहेगा। 70 नंबर का क्या रहेगा, पूर्णांक रहेगा। इसमें से जो आप का पास मार्का रहेगा वो 33%। अब 70 का आप 33% निकाल लीजिए, वही आपका क्या रहेगा, पास मार्का रहेगा, ठीक है ना। प्रारंभ के जो 15 मिनट मिलेंगे वो आपको प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए निर्धारित रहेंगे। भाई साहब आप प्रश्न पत्र को पढ़िए, उसके बाद अपने आंसर को दीजिए। और यहाँ देखिए निर्देश दिए गए हैं। सबसे पहला निर्देश है कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य रहेगा। आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि नामांकित चित्रों द्वारा कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके सम्मुख दिए गए हैं। एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे है कि आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि नामांकित चित्रों के द्वारा कीजिए। जैसे कि मान लीजिए अगर आपके पेपर में पूछा गया है शुक्राणु जनन, क्या पूछा गया है, शुक्राणु जनन तंत्र, तो आप क्या करिएगा कि शुक्राणु के बारे में लिखिएगा, साथ ही साथ शुक्राणु का एक आप फिगर बनाइएगा। जैसे कि उसमें पूछ होता है, एक्रोसोम होते हैं, ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, तो उसका एक फिगर करके बनाएंगे तो एग्जामिनर आपको अच्छा नंबर देगा। एक बात याद रखिएगा, कभी भी चित्र पर नंबर नहीं करता, कभी भी चित्र पर आपका नंबर नहीं करता, बल्कि और अच्छा आपको नंबर मिलता है, ठीक है ना। तो चित्र पर कभी भी नंबर नहीं करते, याद रखिएगा। सबसे पहले यहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे। अब बहुविकल्पी प्रश्न कितने रहेंगे, तो बहुविकल्पी प्रश्न आपके पास देख सकते हैं, कुल आपके पास कितने बहुविकल्पी हैं, यहाँ पे 4 बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे। आपके पास कितने बहुविकल्पी रहेंगे, टोटल और टोटल आपके पास 4 बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे। मैंने एक वीडियो भी बना दिया था कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जाके आप प्लेलिस्ट सेक्शन में देख सकते हैं, और उस वीडियो को आप पूरा देख लीजिए, वॉच कर लीजिए, क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट वाला आपके लिए वीडियो है, ठीक है ना। तो यहाँ पे है सबसे पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखे। यानी कि इसका सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। कब वाला प्रश्न है, भ्रूणकोश की कोशिकाएं होती क्या होती हैं, भ्रूणकोश की जो कोशिकाएं होती है वो कैसी होती है, अगुणित होती हैं, द्विगुणित होगी, त्रिगुणित होगी, या फिर चौगुणित होती हैं। और जो यहाँ पे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसके आंसर एक एक करके सारे बच्चे आंसर कर दीजिए, और मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोग बहुविकल्पी तैयार किए हैं कि नहीं। अगर नहीं तैयार है तो कोई बात नहीं, मैं मैराथन क्लास लेके आऊँगा, क्लास 12 बायोलॉजी के लिए स्पेशल चैप्टर वाइज क्लियर करवाएंगे, चैप्टर वाइज के साथ साथ मिक्सअप क्वेश्चन भी करवाएंगे। जैसे चैप्टर 1 से लेके हम 10 तक उठा लेंगे, चैप्टर 5 से लेके 7 तक उठा लेंगे, सभी चैप्टर एक वीडियो में कर देंगे, सारे बहुविकल्पी प्रश्न। तो इस प्रकार से हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। हम लोग एक एक प्रश्न सॉल्व करेंगे जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला यहाँ पे मेंडल के एकल संकर क्रॉस में मटर के लंबे और बौने पौधे का फिनोटाइप अनुपात क्रमशः क्या था।
3:1 था, या फिर 1:3 था, या फिर 1:2:1 था, या फिर 1:1:2 था। तो मेंडल का जो एकर संकर क्रॉस में मटर के लंबे और बौने पौधे का फिनोटाइप क्या था। तो मैंने आपसे जैसा प्रॉमिस किया है कि इसका मैं कल एकदम सोल्यूशन देने वाला हूँ, पूरे पेपर का सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है ना। आज इसको आप तैयार कर लीजिए, देख लीजिए कि कौन कौन से आपको आ रहा है, कौन कौन सा नहीं आ रहा है। आप पहले समझ लीजिए अपने आप से कि हम क्वेश्चन को कर पा रहे हैं कि नहीं, ये हमसे हो पाएगा कि नहीं। बाकी तो मैं इसका कल पूरा सॉल्व करवा ही देंगे, ठीक है ना। उसके बाद गए यहाँ पे टाइफाइड के रोग जनक का नाम लिखिए। टाइफाइड का रोग जनक का क्या नाम होता है, एस्केरियासिस, साल्मोनेला, या फिर प्लाज्मोडियम, या फिर अमीबा। तो टाइफाइड का रोग जनक क्या होता है, क्या प्लाज्मोडियम होता है, क्या थर्ड वाला राइट आंसर है, आप लोग कमेंट कर दीजिए, ठीक है ना। उसके बाद है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण मरुस्थली पौधे का नहीं है। इसमें से कौन सा लक्षण मरुस्थली पौधे का नहीं है। पत्ती पर मोटा उपत्वचा होना, रंध्र गहरे गर्त में व्यवस्थित होते हैं, पत्तियों का कार्य तना करने लगता है, या फिर पत्तियों का रंध्र दोनों सतह पर क्या होता है, बराबर होता है। दोनों सतहों पे क्या होता है आपका, बराबर होता है। तो इसके राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। क्लियर है यहाँ पे। चलिए अगला यहाँ पे निश्चित उत्तरीय प्रश्न आएंगे, और जो निश्चित उत्तरीय प्रश्न आएंगे आपके एक एक अंक के बोर्ड में पूछे जाएंगे। कितने नंबर के आएंगे, आपका एक एक नंबर का आएगा। सबसे पहला दूसरा का यहाँ पे है, यदि किसी पौधे के परागकण में क्रोमोसोम्स की संख्या 21 है तो उसके अंड कोशिका और युग्मनज कोशिका के क्रोमोसोम की संख्या बताइए। देखिए 1 नंबर का है। कितने नंबर का, 1 नंबर का। जब आप अंड कोशिका के बारे में बताएंगे तो आपको आधा नंबर मिलेगा, और जब आप युग्मनज के क्रोमोसोम की संख्या बताएंगे तब आधा नंबर मिलेगा। तो दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 2 और 2 1 + 1, और दोनों को 2/2 कितना हो जाएगा, =1, यानी कि 1 नंबर का ये क्या है आपका क्वेश्चन। अगर आप ऐसे जोड़ सकते हैं, अगर मैथ के वैसे भी आप स्टूडेंट नहीं है, बायोलॉजी है, तो कोई दिक्कत नहीं, मैथ मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है ना। थोड़ी सी जो मैथ आती है आपको हम सिखा देंगे, टेंशन ना लीजिएगा। अगला यहाँ पे ये प्रश्न है, यहाँ पे उस एंजाइम का नाम लिखिए जो जीवाणु भोजी के डीएनए को काटता है। देखिए जो इंपॉर्टेंट रहेंगे मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे जो डीएनए खंडों को काटने का काम करता है वो कौन करता है, क्या लाइगेज करता है, क्या लाइगेज करता है कि नहीं, कमेंट कर दीजिए कि डीएनए खंडों को काटने का काम कौन सा एंजाइम करता है, क्या लाइगेज करता है कि नहीं, कमेंट कर दीजिए। यदि ये गलत आंसर है तभी आप कमेंट करेंगे, सही आंसर है तब भी आप कमेंट करेंगे, ठीक है ना। चरघातांकी वृद्धि के समीकरण को आपको लिखना है, 1 नंबर का है। पात्र निषेचन को संक्षेप में आपको लिखना है, कितने नंबर का है, 1 नंबर का है। फिर यहाँ पे दूध से दही बनाने वाले बैक्टीरिया का आपको नाम लिखना है, कितने नंबर का है, 1 नंबर का है, ठीक है ना। उसके बाद आप नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे अति लघुत्तरीय प्रश्न आएंगे। आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न कितने नंबर के आएंगे, आपके 2-2 नंबर के आएंगे। कितने नंबर के आएंगे, 2-2 नंबर के, यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा यूपी बोर्ड में। और यहाँ पे है अनिषेक जनित फल क्या है, एक उदाहरण दीजिए। अब भाई साहब अनिषेक जनित फल होता क्या है और इसका उदाहरण देना है, यानी कि बिना निषेचन के ही फल का निर्माण होना अनिषेक जनित फल कहलाता है। यानी कि इसमें कोई भी निषेचन की प्रक्रिया नहीं होगी, और बिना निषेचन की प्रक्रिया के ही बाद ही क्या हो जाए आपके पास फल प्राप्त हो जाए, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अनिषेक जनित फल कहते हैं, ठीक है ना। इसका आपको एक उदाहरण देना। उसके बाद यहाँ पे है समयुग्मजी अलील जोड़ा से आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण दीजिए, आपका 1 नंबर का है। उसके बाद यहाँ पे है छायोद्भिद को उदाहरण देते हुए आपको लिखना है, 1 नंबर का है, ठीक है ना। उसके बाद नीचे आएंगे क्राय प्रोटीन क्या है, उसको पैदा करने वाला जीवाणु क्या है। आप ये वाला पढ़ लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। बायोरिएक्टर पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, और एक ये भी इंपॉर्टेंट। बाकी कल इसका मैं सोल्यूशन करवा दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। पेपर का सॉल्व आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है ना। ये भी आपको इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न पूछ ले जाते हैं, जैसे कि अनिषेक जनित फल का उदाहरण आपको देना रहेगा। क्लियर है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे लघुत्तरीय प्रश्न रहेंगे, जैसे कि शीत निष्क्रियता एवं ग्रीष्म निष्क्रियता के मध्य अंतर लिखिए। शुक्राणु जनन क्या है, संक्षेप में शुक्राणु जनन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। भाई साहब मैंने बता दिया है, आपको जाके प्लेलिस्ट सेक्शन में देख सकते हैं शुक्राणु जनन क्या होता है। निम्नलिखित पर आपको टिप्पणी करना है, अपूर्ण प्रभाविता और टीकाकरण की। अपूर्ण प्रभाविता क्या होता है और टीकाकरण क्या होता है, आपको यहाँ पे टिप्पणी करने के लिए प्रश्न दिया गया है। उसके बाद है यहाँ पे मानव के स्त्री जनतंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। कितने नंबर का है, आपका 3 नंबर का है कि मानव के स्त्री जनतंत्र का आपको नामांकित चित्र बनाना है। मैंने इसको चित्र बना के समझा दिया है, प्रॉपर एक लेआउट में मैंने समझाया था। आप वीडियो जाके देख सकते हो, जो बच्चे जुड़े हुए हैं एसकेएम स्टडी से
उनको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैंने पढ़ा भी दिया है, और देख लीजिए बोर्ड में आपके क्वेश्चन बना हुआ है। तो जो इंपॉर्टेंट रहेगा एसकेएम स्टडी केवल वही चीज प्रोवाइड करेगा आपको, फेक नहीं प्रोवाइड करेंगे यार। अच्छा ये बताइए, उन क्वेश्चन को पढ़ने से क्या मतलब है यार, जो कि आपके बोर्ड में पूछे ही ना जाए। हम लोग उस क्वेश्चन को पढ़ें जो कि आपके बोर्ड में पूछे जाए, तो उस पर ही हम लोग का ज्यादा डिमांड रहेगा, कह सकते हैं फोकस रहेगा। जो क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछे जाएंगे उस पर हम लोग ज्यादा से ज्यादा फोकस करने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? उसके बाद आप नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बना हुआ है। क्वेश्चन है मेंडल के नियमों पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? मेंडल के जो नियम है, तीनों नियम आपको याद कर लेना है। प्रथम नियम प्रभाविता का नियम, दूसरा नियम स्वतंत्र अभिवहन का नियम, तीसरा नियम आप लोग कमेंट कर दीजिए कौन सा है, ठीक है ना। सक्रिय प्रतिरक्षा, निष्क्रिय प्रतिरक्षा, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप देखेंगे तो बोर्ड में पूछा जाता है। और नीचे आएंगे तो ये आप चाहे याद करिए या ना करिए टिप्पणी करने के लिए, लेकिन आप सिंड्रोम में कर लीजिए। जैसे कि आपका होता है डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, ठीक है ना, डाउन सिंड्रोम आपके बोर्ड में पूछा जाता है। टर्नर सिंड्रोम, क्या? टर्नर सिंड्रोम आपके बोर्ड में पूछा जाता है। तो इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आप लोग जरूर से जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद है यहाँ पे पारिस्थितिकी विविधता एवं अनुवांशिक विविधता में अंतर लिखिए, आपका 3 नंबर का है। क्लियर है? उसके बाद नीचे आ जाएंगे प्लेसेंटा, ये मैं करवा दूंगा, टेंशन ना लीजिएगा। पौधे में गुरु बीजाणु जनन, ये भी मैं करवा दूंगा। आरएनए और डीएनए में अंतर, ये तो भाई साहब वेरी इंपॉर्टेंट है। ये 12th केमिस्ट्री में आप लोग होंगे तो जो जैव अणु है, कौन सा है? जैव अणु, जैव अणु, वहां पर ये क्वेश्चन बनता है। आरएनए और डीएनए में अंतर स्पष्ट कीजिए। स्वपकारिता क्या होता है? बीज प्रत्याधार और बीज पत्रोपरिक के मध्य आपको अंतर स्पष्ट करना है। देख सकते हैं यहाँ पे बना हुआ है। उसके बाद विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, ये सारे प्रश्न आपको 5 अंकों का देखने के लिए मिलेगा। कितने अंकों का? 5 नंबर का आपके बोर्ड में मिलेगा देखने के लिए, ठीक है ना। यहाँ पे है क्या? यहाँ पे है सबसे पहला कि जैव विविधता को परिभाषित कीजिए और इसको क्षति पहुंचाने वाले कारणों और कारकों का अध्ययन कीजिए, और जैव विविधता के संरक्षण हेतु क्या उपाय है, आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने कहा है अथवा में आवृतबीजी पौधे में निषेचन कैसे होता है, पश्च निषेचन संरचनाओं एवं घटनाओं का व्याख्या कीजिए। देखिए ये जो प्रीवियस ईयर, ये एक बात याद रखना, 12th बायो वाले स्पेशली 12th बायो वाले में प्रीवियस 2 सालों का, यानी कि 2 सालों में यानी 7 सेट एक साल में होते हैं, 2 यानी कि 14 सेट प्लस आपके पास 5 मॉडल पेपर सोल्यूशन लेके आऊंगा, और ये टोटल आपके पास 19 सेट हो जाएंगे। सोचिए अगर ये 19 सेट आप तैयार करने पाए ना, तो यार गारंटी है कि 70 में आपका 68 नंबर कोई रोक नहीं सकता लाने से, इसकी गारंटी मेरी है, टेंशन ना लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे टिप्पणी करने के लिए सेंट्रल डोगमा वाला मैं पढ़ा दूंगा, चिकित्सीय गर्भता समापन पढ़ा देंगे, पुनर्योग प्रोटीन और आवर्त चक्र को बता देंगे, सारा का सारा आप कर लेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। देखिए यहाँ पे देखिए मैं अभी ऊपर बताया था ना मेंडल के नियम, अब मेंडल के 3 नियम हैं, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, अपूर्ण प्रभाविता का नियम, प्रभाविता का नियम, और एक कौन सा है आप लोग कमेंट कर देंगे, तीसरा वाला मैं आपसे कमेंट करने के लिए बोला था। ये देखिए 5 नंबर का, ये कितना इंपॉर्टेंट है। तो मेंडल का नियम वाला भाई साहब आप तैयार कर लेंगे। क्लियर है ना? उसके बाद नीचे आएंगे तो आपको और यहाँ पे क्वेश्चन में मिलेगा यहाँ पे मनुष्य में लिंग निर्धारण और परिवार नियोजन। अब मनुष्य में लिंग निर्धारण किस प्रकार से होता है, ध्यान दीजिए। देखिए जो मनुष्य होते हैं, एक आपका नर होता है और दूसरा क्या होता है, आपका मादा होता है। नर में कौन सा शुक्राणु पाया जाता है? XY पाया जाता है, और मादा में XX पाया जाता है। दोनों में अर्धसूत्री भाजन होता है, तो इसका X मादा के X के साथ मिलता है तो क्या बनाता है? XX बनाता है, ठीक है ना। तो जब XX मिलेगा तो इसमें क्या बनेगी? लड़की बनेगी। क्या बनेगी? लड़की बनेगी। लेकिन जब इसका नर का Y और मादा के X के साथ बनेगा तो क्या बनाएगा? XY बनाएगा, जिसके फलस्वरूप किसका निर्माण होगा? लड़के का निर्माण होगा। और इसी को क्या कहते हैं? लिंग निर्धारण कहते हैं। यानी कि जब नर के शुक्राणु और मादा के अंडाणु आपस में संलीत होकर लड़की या फिर लड़के का निर्माण करते हैं तो उसे हम लोग लिंग निर्धारण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? लिंग निर्धारण कहा जाता है, ठीक है ना। फिर यहाँ पे व्यसन। अब व्यसन क्या होता है? जैसे ड्रग्स लेते हैं, ड्रग्स का यूज करते हैं। व्यसन में आपके जैसे कि बहुत सारे बच्चे अल्कोहल पीते हैं। अब तो देखेंगे गाँव में तो बहुत सारे बच्चे ऐसे कि जो कि अल्कोहल का सेवन करते हैं, यार नशा करते हैं, तो ये व्यसन में आता है। क्लियर है ना। और किशोरावस्था में बढ़ते व्यसनों के कुप्रभाव का
क्या है उसके रोकथाम पर टिप्पणी लिखिए। जैसे कि किशोरावस्था में समय आप लोग देखते होंगे शुद्ध प्लस बहुत ज़्यादा यूज कर रहे हैं, गुटखा पान मसाला बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, गांजा पी रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, ये व्यसन है और किशोरावस्था में इसलिए बहुत ज़्यादा इसकी मात्रा बढ़ रही है। तो उनको रोकथाम करने के लिए या फिर घर वाले उनके ऊपर पाबंदी लगाएं, उनके पॉकेट मनी को कम किया जाए या फिर वहाँ पे बैन कर दिया जाए। भाई साहब आप किशोरावस्था अगर जो बच्चा मांगने आया अगर आपसे, तो आप उसको ये जो मटेरियल होते हैं धूम्रपान संबंधित तो आप उसको मत दीजिए। तो ऐसे आप उसके ऊपर टिप्पणी करके लिख सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हो गया यहाँ पे पेपर खत्म आपका। बस यही आपका 70 नंबर का आपके बोर्ड में पेपर आएगा। आपको मैंने पेपर दिखा दिया और इसका मैं आपको पूरा कल सॉल्यूशन फुल डेडिकेशन के साथ लेके आने वाला हूँ। सो यार चैनल से जुड़े रहें और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मैं ये जो देख रहे हैं ना, ये 1 2 3 4 5 और 5 कितना हो गया 10, 5 15 और 4 19 सेट आपके लिए मैं लेके आ रहा हूँ। बहुत बेहतरीन तरीके से हम तैयारी करवा रहे हैं आपके बोर्ड एग्जाम की, चाहे ताकि आप टारगेट करके बोर्ड में जो 70 में 68 नंबर कम से कम हम लोग स्कोर कराने की क्षमता रखते हैं और बिल्कुल आप 100% स्कोर करेंगे। उसकी टेंशन बिल्कुल ना लें, क्योंकि ये जब एसके में स्टडी आपके साथ है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत पड़ती नहीं है, ठीक है ना। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, इसका जो पीडीएफ है ना, जाके टेलीग्राम चैनल एसके स्टडी से डाउनलोड कर लीजिएगा। एसके स्टडी टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, मैं वहां पे भेज दूंगा, जाके आप डाउनलोड कर लीजिएगा।